जय हिंद। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू ना दुख ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबू तोरो दिला में बड़ी आग है हो, और ये आपके जीवन में और कई परेशानियां हैं, और इस सारे परेशानियां का जो समाधान है वो है सिर्फ आपका सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी अगर आप झारखंड के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो आप पर झारखंड में बहुत ऐसी वैकेंसी आ रही है, और यही 2023 में वैकेंसी आ रही है झारखंड में। ये पहली बार होने जा रहा है। 2023 में वैकेंसी बहुत सारी आ रही है और 2023 में ही नियुक्ति होगी। उसी में से एक है सीजीएल का फॉर्म बाबू आया था, रद्द हो गया, फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। तो इसमें से लोगों का यही प्रश्न रहता है कि सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन कितना नंबर हम लाएं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। और बाबू मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन की काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस रहा है, बहुत दिनों से मेरा अनुभव रहा है। हालांकि आप तो ऑनलाइन मुझे बाद में देखें, लेकिन ऑफलाइन का अनुभव मुझे काफ़ी दिनों से रहा है। तो उस आधार पे हम बताएंगे, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन में कई बच्चे जो हैं बाबू सफल हुए हैं। तो इसी चीज़ को और वही मेथड के हिसाब से हम आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जेएसएससी सीजीएल में अपना एक निश्चित सीट कर पाएँ। क्वेश्चन ये रहता है कि कितना नंबर वाला है जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा, कितना नंबर ला लेंगे तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, कबर सरकारीवा नौकरिया मेरा हो ही जाएगा। तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए बाबू। समझिए आपके पास 4 महीना है, और 4 महीना में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, संभव है, बिल्कुल संभव है, और ये चीज़ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 4 महीना जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी होता है बाबू। हम पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 3 की बात करेंगे। पेपर 3 जैसे हम आपको बताएंगे कि झारखंड जी के बाबू प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और झारखंड जीके के क्वेश्चन की संख्या 40 रहेगी। 40 में अगर आप 30 प्लस कर पाते हैं तो ही आप समझेंगे कि हाँ मेरा जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर है और मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो ये पेपर 3 की हम बातें करेंगे ही करेंगे, साथ में हम आज आपको बताते हैं पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में, पेपर 3 के बारे में। और पेपर 3 के बारे में ये सारी चीज़ें बताने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप कहाँ से तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। वैसे आपके पास स्टडी मटेरियल होनी चाहिए जो एग्ज़ाम योग्य हो। पहले आपको ये निश्चित करना होगा कि हमारे सिलेबस क्या है, हमारे एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी है। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो सिलेबस पूरी तरह आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। पेपर 1 की बात करते हैं हम लोग बाबू। पेपर 1 बाबू क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आपको 30% लाना है। 30% अगर आप ला लेते हैं तो आप पेपर 1 में पास हो जाते हैं। और 30% मतलब हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इसमें आप 30% लाते हैं, समझिए कि बाबू 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन में आप हिंदिया और इंग्लिशिया को मिला करके 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। समझिए कि ये तीनों पेपरवा एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा। तो आप तीनों पेपरवा तो दे करके आइएगा घरवा, लेकिन जब आपका कॉपी जांच होगा बाबू, जब कॉपी आपका जांच होगा तो रोल नंबर तो एक ही रहेगा ना, और रोल नंबरवा एक ही रहेगा। तो अगर आप पहलका पेपरवा में पास हो जाते हैं, मतलब अगर पहला पेपर में अगर कुल नंबर का 30% ले पाते हैं तो ही आपका पेपर 2 जांच किया जाएगा। और अगर पहले पेपरवा में अगर आप पास नहीं कर पाएँ और पेपर 2 में मान लिया जाए, पेपर 2 जो है बाबू 300 अंक का है, और अगर आप पहले पेपरवा में नहीं पास कर पाएँ तो पेपर 2 आपका जांच नहीं किया जाएगा। पेपर 1 की यही बातें हैं, 30% लाना है।
दूसरा पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत आपके JSSC नियमावली के अनुसार 15 गो बाबू लैंग्वेज ऐड कर दिए गए हैं। पहले तो आपके जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा जैसे खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, हो, कुड़ुख, ये सब तो थे ही थे। जनजातीय भाषा और आपका क्षेत्रीय भाषा था ही था। बाद में 3 भाषा ऐड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और आपका संस्कृत। 15 टोटल भाषा है। टोटल 15 भाषाओं में आपको एक भाषा सेलेक्ट करना है कि कौन भाषा को आप लिखेंगे। फॉर्म भरने टाइम आपको ये दिया जाएगा। तो लैंग्वेज पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन जो रहेगा बाबू, एक क्वेश्चन में 3-3 नंबर का रहेगा। 3-3 नंबर का रहेगा। तो ऐसे में आपका पेपर 2 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो 300 क्वेश्चन। तो ये प्रयास करना है बाबू कि 85 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अगर 85 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं लैंग्वेज पेपर में, 100 में से 85 क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि मेरा JSSC CGL में एक सीट निश्चित माना जाएगा। 100 में 85 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का ऐसे होता है। 300 नंबर 85 को सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा आपका 255 नंबर। ठीक, टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है पेपर 2 और पेपर 3 ही आपका मेरिट बनाएगा। 750 नंबर का आपका पेपर होगा। 750 में आपको 600 अगर आप लाते हैं, 600 के आसपास अगर आप लाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन निश्चित माना जाएगा। पेपर 3 की हम बात करें तो झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 30 प्लस करना है। 40 क्वेश्चन रहेगा झारखंड जीके में और आपको 30 प्लस करना है। 31 बना लें, 32 बना लें। ये भी आपको समझना पड़ेगा बाबू कि यहाँ भी एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा। अगर आप झारखंड जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन में 3 नंबर का है। तो इस तरह से झारखंड जीके का कुल क्वेश्चन के आधार पे हम लोग नंबर की बात करें तो कुल क्वेश्चन अगर 40 है तो इसका नंबर 120 होगा। तो यही समझिए 40 क्वेश्चन में आपको 30 प्लस कर लेना है। 31 करें, 32 करें, 30 करें, आपको प्लस ही करना है। अब आता है मैथ की बात। मैथ में टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 में से कोशिश करेंगे कि 15, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है बाबू। जैसा कि अभी भी पता चल रहा है कि 60-40 के नियमावली पे ही आपकी नियुक्ति होगी। तो आपके मैथ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 सॉल्व करने हैं। 15 से अधिक आप सॉल्व करते हैं या तो 15 भी करते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। कंप्यूटर की बात करें बाबू, इसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 में से अगर आप 15 करते हैं, 15 से प्लस करते हैं, 16 कीजिए, 17 कीजिए। कंप्यूटर में आपको 17 करना आसान ही है। तो कंप्यूटर में अगर आप 17 कर देते हैं या 15 से प्लस कर देते हैं तो भी ठीक है। रीजनिंग भी आसान है बाबू, कम से कम यहाँ 17 तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक बताए हैं कि 20 में से आप 15 प्लस जरूर करेंगे। जीएस की बात करें बाबू तो 30 में से थोड़ा सा जीएस में आपको 30 से 20 प्लस करना थोड़ी सी कठिन बात जरूर है, लेकिन प्लस नहीं तो 20 आपको करना जरूरी होगा। अगर जरूरी नहीं होगा तो फिर कंपटीशन क्या होगा बाबू। जनरल साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन जनरल साइंस में भी होंगे, जिसमें से साइंस में कम से कम आप 10 प्लस जरूर करेंगे। 10 प्लस अगर आप करते हैं तो ऐसे में हम आपको एक यहाँ बता दिए कि अगर आपकी तैयारी अभी भी आप मने ऐसे बैठे हुए हैं कि ना हम तो करिए लेंगे, तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए। आप कहेंगे कि हम मैथ के कौन ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएं, JSSC समय पे फॉर्में नहीं निकाली है, एग्जामें नहीं ली है, तो JSSC का प्रीवियस ईयर पेपर है कहाँ जादी, अरे है तो उसको हम सॉल्व करिए रहे हैं। तो बाबू बात ऐसा है कि अगर मान लिया जाए मैथ का आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं या तो कोई मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको JSSC के नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप SSC CGL का कीजिए। सेंट्रल लेवल का जो SSC का होता है उस CGL का आप प्रैक्टिस कीजिए। आप रीजनिंग का SSC का कीजिए। आप बाकी तो आपको पता होगा, झारखंड जीके तो आपको झारखंड पढ़ाई जाता है। अब ऐसी स्थिति है कि आप रिजल्ट यहाँ परफेक्ट कैसे बना पाएंगे बाबू। आपको लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो समझिए लैंग्वेज पेपर 300 मार्क्स का है और आपका झारखंड जीके 120 मार्क्स का है। अगर ये दोनों पेपरवा मिला करके मान लिया जाए 400 नंबर ले आइएगा, 400 नंबर ले आएंगे और आपको लाना कहाँ है, कितना है, कम से कम 600 नंबर। तो 400 नंबर आपका यही दोनों पेपरवा दे रहा है।
400 नंबर आपका यही दोनों पेपर बाद दे रहा है, बच रहा है 200 नंबर। 200 नंबर में बाबू आपको थोड़ा थोड़ा अगर कम भी हम मेहनत करते हैं तो आपका काम चलेगा, लेकिन ध्यान देना है लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके ही ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। वही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये 2 पेपर को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, विशेष ये दोनों पेपर पे ध्यान देना है। ध्यान रहे कि हम आपको बताएं कि भाई एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन बाबू नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ 1/3। ठीक, पेपर 1 तो आपका मेरिट में ऐड होगा ही नहीं, बस क्वालिफाई मैंने समझिए कि आपकी योग्यता ही चेक की जाएगी। पेपर 2 और पेपर 3 का रोल है आपको नौकरी दिलाने में, आपका मेरिट बनाने में। पेपर 1 में आपको 85 कम से कम करना है बाबू। 85 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन वहाँ का 3 नंबर मिलेगा, तब 85 क्वेश्चन का 3 नंबर अगर मिलेगा तो टोटल होगा 255 नंबर। और पेपर 2 में बाबू कम से कम पूरा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन में से कम आपका यहाँ 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन में आप कम से कम 100 या 110 से प्लस ही करेंगे। 40 क्वेश्चन खाली आपको नहीं करना है, मैक्सिमम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर गिरले अगर कहा जाए कि किसी भी हाल में करना है हमें सॉल्व, तो 100 से 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि 330 आपका यहाँ से नंबर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में लैंग्वेज पेपर में आपका 255 नंबर आ जाएगा, मान लिया जाए 85 करते हैं तो। और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन में से मान लिया जाए आप 100 या 110 भी करते हैं तो 330 आ जाएगा, तो आपका 585 के लगभग आपका नंबर यहाँ आ जाता है, मतलब 600 के आसपास आ जाता है, लगभग 600 के आसपास आता है। और सेफ स्कोर भी आपका 600 ही है, 750 अंक के पूरे आपके पेपर लिए जाएंगे। लेकिन 600 भी अगर आप कर पाते हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे। ये पूरी संभावना है कि आपकी जो कटअप रहेगी वो 600 के आसपास ही रहेगी। इससे थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन ये हम आपको जो टारगेट दिए इसी पे आपको खरा उतरना है, इसी पे आपको चलना है। अगर आप इस पे चलते हैं तो ये निश्चित मानिए कि आप 2024 में बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप जो चाहते हैं वो आपके पास रहेगा, आपका सपना 2024 में पूरा हुआ रहेगा। अब आप तैयारी कैसे करेंगे, रणनीति क्या होनी चाहिए बाबू? अगर आप जहां भी पढ़ रहे हो सही स्टडी मटेरियल आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा दुनिया का ज्ञान नहीं पढ़ना है, वही आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए है। ऐसे दुनिया की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपकी उम्र भी कम हो जाएगी, कोई सरकारी जॉब तक नहीं लगेगी। तो ये आपके काम, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके काम की चीज़ें क्या है वो आप पढ़ेंगी। सही मार्गदर्शक के साथ आप पढ़ेंगे, अर्थात सही सलाहकार के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो समझा पा रहे हो। देखिए आजकल क्या होती है कि अनुभव के आधार पर चीज़ें काम होती है, लेकिन आजकल ये मैटर यहाँ कर रहा है कि स्टूडेंट के दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो आपके दिमाग में घुसा कैसे दिया जाए। प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आपके जेएसएससी के कुछ नहीं मिलेंगे, तो आप एसएससी सीजीएल के स्तर का आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैथ का क्वेश्चन हो जाए, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाए, जो आपके यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं झारखंड का, अर्थात जेएसएससी तो ज़्यादा एग्जाम ली नहीं है, अर्थात सीजीएल का ली नहीं है, तो आप एसएससी सीजीएल का आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक लिमिटेड समय रहता है, आप उसी समय के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहीं से आपकी स्पीड बनी हुई रहेगी, अर्थात बाबू कोई भी मुकाम को हासिल करने के लिए आप उसकी अभ्यास ये निश्चित कर देती है कि आप वहाँ सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आप जानते हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। समय का अगर हम लोग यहीं से अभ्यास कर पाते हैं कि मान लिया जाए 1 मिनट में हमें 1 प्रश्न सॉल्व करना है, अगर ये अभ्यास आपकी यहीं से बनी हुई रहती है तो एग्जाम में आप निश्चित तौर पे वहाँ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रिवाइज जरूरी है बाबू, और रिवाइज जो है आपको रोज करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन किया दूसरा दिन नहीं किया। 4 महीना अगर आप मेहनत कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हम साथ में ये भी बता दें कि लैंग्वेज पेपर के लिए अगर आप खोरठा लिए हैं और सीजीएल का स्पेशल लिए हैं तो हम तैयारी बिल्कुल यहाँ करवा रहे हैं, मात्र आपके रिचार्ज के फी में 599 रुपये में।
और ये हम गारंटी देते हैं बाबू 85 क्या, अगर हमसे आप पढ़ लेते हैं तो 90+ आप जरूर कर पाएंगे। झारखंड जीके भी हम आपको स्पेशल पढ़ा रहे हैं, ये हम कोशिश जरूर करते हैं कि आपका 30+ होता है। चूँकि हम आपको कई बार बताएं कि बाबू मुझे ऑनलाइन आपने बाद में देखा होगा, ऑनलाइन आपने मुझे बाद में देखा होगा, ऑफलाइन की काफ़ी मुझे पहले से अनुभव रहा है, तो ये चीज़ें भी हम आपको बेहतर ढंग से करवाएंगे। खोटा 90+ से जरूर करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 9771080302 पे कॉल करेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप एडमिशन लेंगे। इसके लिए आपका द यूनिक क्लासेस का एक ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। फिर वहां आपको कोर्स दे दिए जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 का कोर्स लें, पेपर 2, और आपका झारखंड जीके का स्पेशल CGL के लिए यहाँ करवाया जा रहा है। जो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हम आपको ये टारगेट दिए, ये टारगेट आपको जरूर यहाँ से क्रॉस करवाया जाएगा। लास्ट चांस है और हम ये पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि 2024 में आप सचिवालय के पोस्ट पे जरूर कार्यरत रहेंगे। ये मेरी शुभकामना है, हम ये भगवान से दुआ करते हैं। तो यही थी आज की जानकारी, जो आप लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था इस चीज़ को लेकर के। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो, तब तक रखे हो अपन ध्यान। हम बाबू चैनलवा पे नए होंगे तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाबू हम ये नहीं कहें पढ़िए कहीं से रिजल्ट होनी चाहिए आपकी, पढ़े कहीं से रिजल्ट होनी चाहिए आपकी, यही आपका सोच होनी चाहिए। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखे है अपन ध्यान। जय हिंद।